नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं अजय पटेल सर, मेरी संस्था जय मारुति कोचिंग क्लासेस एंड साइंस एकेडमी कसरावत में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक और उपयोगी होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो आप लोगों को मैंने कक्षा 12वीं केमिस्ट्री के अध्याय 1 विलयन या सॉल्यूशन के बारे में बताया था। आज हम पढ़ने वाले हैं विलयन के प्रकार। क्या पढ़ने वाले हैं? विलयन के प्रकार। तो सुनिएगा विलयन के प्रकारों के बारे में। मैंने यहाँ पर लिखा विलयन के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। क्या लिखा मैंने? टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तब ये टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या क्या होते हैं? तो ध्यान से सुनना। विलयन के प्रकार, तो विलयन के प्रकार बेटा 4 तरीके से होते हैं। तो सबसे पहले तो हम इन चारों के नामों को पढ़ते हैं, क्या कि कितने प्रकार के होते हैं। तो विलयन के जो प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ये कितने होते हैं? 4 प्रकार के। सबसे पहली बात होगी बेटा, विलयन का जो पहला प्रकार है वो है घटकों की संख्या के आधार पर। घटकों की संख्या के आधार पर, घटकों की संख्या के आधार पर, जिसे बोला जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, ठीक है। तो पहला क्या आ जाएगा बेटा? घटकों की संख्या के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। दूसरा आ जाएगा बेटा विलायक के आधार पर। किसके आधार पर? विलायक के आधार पर, जिसे बोला जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट। इसके आधार पर, सॉल्वेंट या विलायक के आधार पर। तीसरा होगा बेटा सांद्रता के आधार पर। सांद्रता के आधार पर, जिसे बोला जाएगा बेटा ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन। और चौथा जो होगा बेटा वो होगा हमारे पास भौतिक अवस्था के आधार पर। भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर बेटा, जिसे बोला जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। देखेंगे बेटा विलयन के प्रकार। तो विलयन के जो प्रकार होंगे बेटा, तो कितने होंगे? 4 प्रकार के। पहला होगा घटकों की संख्या के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। विलायक के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट। सांद्रता के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। भौतिक अवस्था के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। तो हम इन चारों को एक वीडियो में नहीं पढ़ सकते बेटा, क्योंकि वीडियो करीब करीब 1.5 घंटे का बन जाएगा, या 1.25 घंटे का, 1 घंटे का तो बनेगा बेटा। इतना अपलोड करने में बड़ी दिक्कत आएगी, तो हम इसको कुछ पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। पहले हम दोनों को ले लेते हैं, जो नॉर्मल है तो करीब आधे घंटे के अंदर हो जाएंगे, फिर ये ले लेंगे और फिर ये ले लेंगे, क्योंकि दोनों भाग थोड़े बड़े हैं। इसमें एग्जाम्पल को मैं बड़े ध्यान से आपको समझूंगा। तो 4 विलयन के प्रकार जो होते हैं कितने तरीके से बढ़ते हैं? 4 तरीकों से बढ़ते हैं बेटा। घटकों के आधार पर अलग अलग विलयन होंगे, विलायक के आधार पर अलग अलग प्रकार के होंगे, सांद्रता के आधार पर अलग अलग प्रकार होंगे, और भौतिक अवस्था के आधार पर अलग अलग प्रकार के होंगे। ये वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा, इसलिए आज हम इन दोनों को पढ़ रहे हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसको लेंगे, और फिर अगले वीडियो में हम इसको लेंगे, ठीक है। इस पूरे को या तो 2 या 3 पार्ट में बनाएंगे, कोशिश करेंगे कि या तो 2 ही पार्ट में हो जाए। तो अभी तो हम चालू कर रहे हैं किसके आधार पर? घटकों की संख्या के आधार पर। तो चालू कर रहा हूं बेटा। सबसे पहले किसके आधार पर बेटा? इसको वापस से मैं हेडिंग डाल देता हूँ,
घटकों की संख्या के आधार पर, घटकों की संख्या के आधार पर बेटा, जिसको मैंने यहाँ लिखा हुआ है यहाँ पर लिख देंगे आप लोग। क्या लिखोगे? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। ठीक है, घटकों की संख्या के आधार पर। तो जरा याद करो तो बेटा, आपने यदि मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा हो तो पहले उसको जरूर देखें, तो ये आपका अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, तो घटकों की संख्या के आधार पर वापस हम हमारा उदाहरण लेते हैं। याद है अपन ने कौन सा लिया था? शरबत। तो जिन्होंने पिछला वीडियो देखा होगा बेटा, उनको याद होगा कि हमने शरबत वाला उदाहरण लिया था। इसको एक बार फिर से लेते हैं। तो याद है पिछले वीडियो में हमने शरबत के बारे में डिस्कस की थी। किसके बारे में? शरबत। शरबत में सबसे पहले क्या लेते हैं? पानी। पानी के अलावा उसमें क्या लेते हैं बेटा? शक्कर। तो कितनी चीजें ली मैंने? दो। कितनी चीजें ली? दो। तो समझना, घटकों की संख्या, घटक क्या होता है बेटा? मैंने बताया था विलयन से मिलकर बना होता है, वही क्या बोलेंगे? घटक। तो अभी कितने घटक लिए? दो घटक। तो घटकों की संख्या के आधार पर बेटा, तो इसका पहला आ जाएगा द्विअंकी विलयन। तो घटकों की संख्या के आधार पर पहला जो प्रकार होगा बेटा, तो कौन सा होगा? द्विअंकी विलयन, जिसे बोला जाएगा बेटा बाइनरी सॉल्यूशन। क्या बोला जाएगा? बाइनरी सॉल्यूशन। तो देखो द्विअंकी विलयन तो रटना नहीं है बेटा, मैं लिखूंगा नहीं इस बार, आपको यहाँ से समझाते रहता हूँ। तो द्विअंकी विलयन या बाइनरी सॉल्यूशन किसे बोलेंगे? वे विलयन जिसमें दो घटक हो, द्विअंकी विलयन कहलाएगा। समझ में सिंपल है क्या? तो द्विअंकी विलयन या बाइनरी सॉल्यूशन किससे बोलेंगे? वे विलयन। चलो एक बार लिख देता हूँ, फिर आप बोलते रहेंगे। ठीक है, तो क्या होगी द्विअंकी विलयन की परिभाषा? वे विलयन जिसमें दो घटक या अवयव होते हैं, अवयव होते हैं, द्विअंकी विलयन कहलाते हैं। द्विअंकी विलयन कहलाते हैं। ठीक है बेटा, हो जाएगी यार। दिख रहा कितने हैं? दो घटक है, तो क्या बनेगी द्विअंकी विलयन की परिभाषा बेटा? वे विलयन जिसमें दो घटक या अवयव होते हैं द्विअंकी विलयन कहलाते हैं। तो मुझे बताना तो बेटा, मैं अगला ले रहा हूँ त्रिअंकी विलयन। त्रिअंकी विलयन, तो त्रिअंकी को क्या बोलेंगे? टर्नरी सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? टर्नरी सॉल्यूशन। तो मुझे शायद समझाने की जरूरत नहीं। द्विअंकी में कितने घटक थे बेटा? तो त्रिअंकी में कितने घटक होंगे? तीन घटक। तो क्या होगी बेटा परिभाषा? आप स्वयं बोले। वे विलयन जिसमें तीन घटक या अवयव होते हैं उसे हम त्रिअंकी विलयन कहते हैं। तो आगे मुझे समझाने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा। चार अंगी विलयन, चार अंगी विलयन जिसे बोला जाएगा बेटा क्वाटरनरी, क्वाटरनरी सॉल्यूशन, क्वाटरनरी सॉल्यूशन। तो क्या होगा बेटा चार अंगी विलयन? तो पहली परिभाषा क्या थी? द्विअंगी विलयन। वे विलयन जिसमें दो घटक या अवयव होते हैं द्विअंगी विलयन कहलाते। त्रिअंगी विलयन की परिभाषा वे विलयन जिसमें तीन घटक या अवयव होते हैं त्रिअंगी विलयन कहलाएंगे। चार अंगी विलयन बेटा तो क्या होगा? चार अंगी या क्वाटरनरी। वे विलयन जिसमें चार घटक या अवयव होते हैं उसे हम चार अंगी विलयन बोलते हैं। और लास्ट का नाम था बहुअंगी, बहुअंगी विलयन, बहुअंगी विलयन, मल्टी कंपोनेंट सॉल्यूशन। क्या होगा? मल्टी कंपोनेंट्स सॉल्यूशन बेटा। तो शायद मुझे समझाने की जरूरत नहीं। क्या होगा मल्टी कंपोनेंट सॉल्यूशन? वे विलयन जिसमें बहुत सारे घटक या अवयव होते हैं उसे हम बहुअंगी विलयन कहते हैं। तो सभी परिभाषाएं समझ में आ गई होगी बेटा। तो द्विअंगी विलयन किससे बोलेंगे बेटा? वे विलयन जिसमें दो घटक या अवयव होते हैं द्विअंगी विलयन कहलाते हैं।
वे विलयन जिसमें तीन घटक के अवयव होते हैं त्रिअंगी विलयन कहलाते हैं, और वे विलयन जिसमें चार घटक के अवयव होते हैं चार अंगी विलयन कहलाते हैं, और वे विलयन है ना जिसमें बहुत सारे घटक होते हैं उसे बहुअंगी या मल्टी कंपोनेंट सॉल्यूशन कहते हैं। मेन बात यह है बेटा कि क्या हमको सब पढ़ना है? नहीं, हमारा जो केमिस्ट्री का चैप्टर है बेटा तो केवल किस पर लिखा हुआ है? द्विअंगी विलयन के बारे में। कहने वाली बात यह है बेटा हमको इस अध्याय में केवल विलायक और विलय के बारे में पढ़ना है। हमारा जो चैप्टर है वो किसका है? द्विअंगी विलयन। हमको केवल विलायक और विलय की बात करनी होगा। पर ये क्यों समझा है? आपको पता होना चाहिए कि घटक जैसे ही बढ़ते जाएंगे विलयन के प्रकार भी बढ़ते जाएंगे। पर ये बात ध्यान रखना बेटा हमको इस अध्याय में केवल क्या पढ़ना है? द्विअंगी विलयन। बोले तो बाइनरी सॉल्यूशन, दो घटक वाले। तभी इनके एग्जाम्पल बचे हुए बेटा। अब एग्जाम्पल पढ़ते परिभाषाएं तो याद हो चुकी होगी। तो द्विअंगी विलयन के उदाहरण कौन कौन होंगे? पानी और सतह का विलयन। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? पानी और सतह का विलयन यानी तरह का विलयन। ठीक है, त्रिअंगी तीन ले लो, इसमें ही मैंने क्या मिला दिया? नमक। तो क्या आ जाएगा? पानी धन शक्कर धन नमक का विलयन। चार अंगी में और एक चीज मिला दो, क्या मिला दिया अपने? मानो मिला दिया। क्लियर है? या दूध मिला दिया, कुछ भी मिला दो, दूध ले लो। ठीक है, तो दूध मिला दिया, नमक मिला दिया। समझ रहे ना उदाहरण? एक एक बढ़ाते जाओ, पहले दो लिए, फिर तीन लिए, फिर चार लिए, बहुत सारे ले लो। तो ये उदाहरण बन जाएंगे बेटा। कोई कंफ्यूजन? तो द्विअंगी विलयन किससे बनेंगे बेटा? वे विलयन जिसमें दो घटक क्या होते हैं द्विअंगी विलयन या बाइनरी सॉल्यूशन कहलाएंगे। वे विलयन जिसमें तीन घटक क्या होते हैं उसे त्रिअंगी विलयन या टर्नरी सॉल्यूशन बोलेंगे। वे विलयन जिसमें चार घटक क्या होते हैं वो चार अंगी विलयन या क्वाटरनरी सॉल्यूशन कहलाएंगे। और वे विलयन जिसमें बहुत सारे अवयव घटक होते हैं उसे अपन बहुअंगी विलयन या मल्टी कंपोनेंट सॉल्यूशन कहते हैं। और इसमें ध्यान देने वाली क्या बात? ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ दो घटक हैं, यहाँ तीन घटक हैं, यहाँ चार घटक हैं, यहाँ बहुत सारे घटक हैं। इन सभी में बेटा ध्यान देने वाली बात यह है विलायक हमेशा एक होगा। द्विअंगी है ना तो एक विलायक होगा और एक विलय। त्रिअंगी है तो तीन है तो विलायक एक ही रहेगा, विलय दो बनेगा। तो टोटल तीन। चार अंगी है तो विलायक एक होगा, विलय तीन होंगे, टोटल चार। बहुअंगी विलायक एक रहेगा, विलय बहुत सारे रहेंगे। तो समझने वाली मेन बात यह है बेटा कि सभी द्विअंगी विलयन हो, त्रिअंगी विलयन हो, चार अंगी विलयन हो, बहुअंगी विलयन हो, कोई सा भी विलयन हो, विलायक हमेशा एक रहेगा और विलय की संख्या बढ़ेगी। जैसे द्विअंगी में एक क्या है? विलायक। एक क्या है? विलायक। और एक क्या है? विलय। द्विअंगी। त्रिअंगी में विलायक तो एक ही रहेगा बेटा, विलय कितने हो जाएंगे? दो। चार अंगी में विलायक तो एक ही रहेगा, विलय तीन हो जाएंगे। और बहुअंगी में भी विलायक एक ही रहेगा, विलय बहुत सारे हो जाएंगे। तो विलायक हमेशा एक रहेगा, विलय की संख्या बढ़ती जाएगी। तो विलय की संख्या बढ़ती जाएगी। द्विअंगी विलयन, त्रिअंगी विलयन, चार अंगी विलयन और बहुअंगी विलयन। तो आप लोगों को मैंने विलयन के प्रकारों के बारे में बताया बेटा। अभी तो केवल एक हेडिंग हुआ है। कौन सा हेडिंग? घटकों की संख्या के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। जब दो कंपोनेंट्स हो तो बाइनरी, तीन कंपोनेंट्स हो तो टर्नरी, चार कंपोनेंट्स हो तो क्वाटरनरी और बहुत सारे कंपोनेंट्स हो तो मल्टी कंपोनेंट सॉल्यूशन। सेकंड जो भाग है बेटा सब चीजें क्लियर हो गई बेटा। ये जरूर याद रखिएगा कि विलायक हमेशा एक रहेगा, विलय बढ़ते जाएंगे। एक विलायक एक विलय, टोटल दो द्विअंगी। एक विलायक दो विलय तो त्रिअंगी। एक विलायक चार तीन विलय तो चार अंगी। एक विलायक और बहुत सारे विलय तो बहुअंगी विलयन। तो पहला अपना जो है बेटा घटकों की संख्या के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स।
ये क्लियर हो चुका होगा। ये एग्जाम में नहीं आता बेटा, पर पता होना चाहिए। और एक और बात ध्यान रखिए, मैंने वो टिक लगा दिए, हमको इस अध्याय में किसके बारे में पढ़ना है बेटा, द्विअंकी विलयनों के बारे में। ठीक है, अब चालू करते विलायक के आधार पर। इसके आधार पर बेटा, विलायक के आधार पर। ये पहला तो हो गया ना बेटा, सेकंड चालू करते हैं। तो देखिए सेकंड चालू करते हो, ये तो बहुत ही सिंपल है बेटा, अभी 5 मिनट में हो जाएगा। ठीक है, तो सुनना इधर। तो दूसरा लगता है बेटा विलायक के आधार पर। विलायक के आधार पर जिससे बोलेंगे बेटा ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट। ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट। तो सिंपल बेटा विलायक के आधार पर, सबसे छोटा भाग होंगे। तो विलायक के आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो होगा वो होगा जलीय विलयन। कौन सा विलयन होगा, जलीय विलयन, जिससे बोलेंगे हम एक्वास सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, एक्वास सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, लिखने में मैं थोड़ा ध्यान नहीं देता हूं बेटा, कोई वर्ड थोड़ा बहुत इधर हो जाए तो देख लिया करो, क्योंकि लिखने के बजाय मेरे समझाने पर ज्यादा फोकस करता हूं। ठीक है, तो जलीय विलयन या एक्वास सॉल्यूशन। तो जलीय विलयन क्या होगा, सीधा सा जब हम जल का उपयोग विलायक के रूप में करें, जल का उपयोग विलायक के किसका, विलायक के आधार पर। तो वे विलयन जिसमें विलायक के रूप में कौन हो, जल हो। तो क्या लिखेंगे बेटा, वे विलयन जिसमें विलायक के रूप में, विलायक के रूप में जल का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, जल का उपयोग किया जाता है, उससे हम क्या बोलेंगे, जलीय विलयन। जैसे मैंने अभी बताया था, हमने क्या किया था, पानी में क्या मिली थी बेटा, शक्कर। तो विलायक हमारा कौन है, पानी, विलायक के आधार पर। तो जब विलायक पानी हो बेटा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, जलीय विलयन। तो क्या होगी जलीय विलयन की परिभाषा, वे विलयन जिसमें विलायक के रूप में जल का उपयोग किया जाता है उसे जलीय विलयन कहेंगे। तो दूसरा आ जाएगा बेटा अजलीय विलयन। कौन सा आ जाएगा, अजलीय विलयन, जिसे बोलेंगे हम नॉन एक्वास सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, नॉन एक्वास सॉल्यूशन। तो समझ गए होंगे, अजलीय जल नहीं हो तो क्या है परिभाषा, वे विलयन जिसमें विलायक के रूप में जल के अलावा, अब जल के अलावा कौन कौन, बेंजीन हो सकता है, ईथर हो सकता है, एल्कोहल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये 3 ज्यादा है, तीनों के नाम मैंने बता दिए। बेंजीन हो सकता है, ईथर हो सकता है, एल्कोहल हो सकता है। तो कहने का मतलब है जो पानी है ना, इसकी जगह मैंने बेंजीन ले लिया, इसमें मिलाया, तब यह जल है क्या, नहीं है। तो अजलीय विलयन किससे बोलेंगे बेटा, वे विलयन जिसमें विलायक के रूप में जल के अलावा बेंजीन, ईथर, एल्कोहल आदि का उपयोग किया जाता है, उसे ही अजलीय विलयन या नॉन एक्वास सॉल्यूशन कहते हैं। तो दूसरा प्रकार में बेटा बहुत छोटा था, विलायक के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट। विलायक के आधार पर, तो विलायक के आधार पर कितने प्रकार के होंगे बेटा, 2 प्रकार के। पहला होगा जलीय विलयन या एक्वास सॉल्यूशन। तो क्या होगा, वे विलयन जिसमें विलायक के रूप में जल का उपयोग किया जाता है उसे जलीय विलयन या एक्वास सॉल्यूशन कहते हैं। अजलीय विलयन या नॉन एक्वास सॉल्यूशन किससे बोलेंगे, वे विलयन जिसमें विलायक के रूप में जल के अलावा ईथर, बेंजीन, एल्कोहल आदि का उपयोग किया जाता है उसे अजलीय विलयन कहते हैं। तो शायद आपको सभी बातें क्लियर हो चुकी होगी बेटा, और ये वीडियो बड़ा बन रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे सांद्रता के आधार पर। तो सांद्रता के आधार पर बेटा विलयन 5 प्रकार के होंगे, तनु विलयन या डाइल्यूट सॉल्यूशन,
दूसरा होगा सांद्र विलयन या कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, संतृप्त विलयन या सैचुरेटेड सॉल्यूशन, असंतृप्त विलयन या अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और अति संतृप्त या सुपर सैचुरेटेड। तो सांद्रता के आधार पर कितने होंगे बेटा? 5 प्रकार के। इसी प्रकार भौतिक अवस्था के आधार पर भी विलयन बेटा 3 प्रकार के होंगे। पहला होगा गैसीय विलयन, दूसरा होगा द्रवीय विलयन और तीसरा होगा ठोस विलयन। और इसके अंदर भी बहुत सारे एग्जाम्पल है बेटा। कहने का मतलब इनमें थोड़ा हमको ज्यादा पढ़ना है तो इसका वीडियो देखता हूँ मैं एक ही में या फिर दोनों के अलग अलग आपको बनाकर दूंगा बेटा। तो सांद्रता के आधार पर कितने थे बेटा? 5 प्रकार के हम पढ़ेंगे। तल विलयन है डाइल्यूट सॉल्यूशन, अगला सांद्र विलयन है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, संतृप्त विलयन है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, असंतृप्त विलयन है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अति संतृप्त या सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगला जाएगा भौतिक अवस्था के आधार पर, है ना, गैसीय विलयन या गैसीय सॉल्यूशन, है ना, द्रव विलयन या एक्वा सॉल्यूशन आ जाएगा। और अगला जाएगा ठोस सॉल्यूशन है सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, ठोस। तो ये सब हम पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो बेटा तो शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, और ऑफलाइन बैचेज चालू है, यदि आप आना चाहे तो कम मस्ट है। ये तो ऑनलाइन इस प्रकार से मैं आपको कुछ वीडियो बताते रहूंगा और नई नई जानकारियां देता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।